बिहार का जो सीरीज चल रहा है उसी में हम लोग एक तरह का रिवीजन कर रहे हैं कि टाइम ज़्यादा नहीं रह गया, 20 दिन 25 दिन आपका रह गया है, तो इसमें कम से कम टाइम में कैसे ज़्यादा रिवाइज़ किया जा सके, इसको देखते हुए ये बना रहे हैं। तो बात करते हैं हम लोग बिहार में परिवहन की क्या स्थिति। तो आप देखेंगे बिहार में आप देखेंगे तो बिहार में सड़कों की लंबाई कह रहा है कि कुल लंबाई 2.91 लाख किलोमीटर है। ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं करना है, बस ओवरऑल आप याद रखिए कि लगभग इतना है, एग्जैक्ट डेटा नहीं याद करना आपको। राज्य में पक्की सड़कों की लंबाई इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या बिहार में देखेंगे तो 58 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या लंबाई की बात किया जाए तो 5,977 है। सितंबर 2022 तक का ये डाटा दिया हुआ है, लगभग 6,000 के आसपास हो गया है। ठीक है, ये 22 तक का, 23 तक तो अभी 7,000 के आसपास हो गया है, 7,500 के आसपास हो गया है। तो ये उस समय का डेटा है, क्योंकि डेटा जो है एकाएक अपडेट मिलता नहीं है। तो इसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के कुल, अब राज्य की मतलब स्टेट की कितनी है इसका आप देखेंगे तो ये है 3638। सितंबर 2022 का है। प्रमुख जिला पर सड़कों की कुल लंबाई कितना है तो इतना है, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग आप देखेंगे NH31 है, ये इंपॉर्टेंट है, 404 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और आप देखेंगे 31 याद रखिएगा, सबसे लंबा है। सबसे छोटा कहा जाएगा तो NH 727, ये देखिए 727 है, मात्र 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वहीं अब बात करते हैं पटना की। आप शिलान्यास कब हुआ था मेट्रो का, तो खाली डेट याद करें, 17 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुआ, अभी काम चल रहा है। और इसका टारगेट है 31 किलोमीटर लगभग फैलाने का अभी जाल है फर्स्ट फेज़ में। उसके बाद जैसे फिर हो जाएगा काम तो फिर आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें इतना ही तक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में वन क्षेत्र कितना है, 2021 का डेटा है। आप देखेंगे कि इस पे मैंने सेपरेट वीडियो ले रखा है, आप प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है, बिहार स्पेशल में आप जाकर फुल वीडियो दे सकते हैं। बिहार में वन क्षेत्र, ये डेटा 2021 का है। क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे अभी 23 का डेटा आया नहीं है, 2 साल पे आता है इसका, तो 21 का ही अभी हम लोगों को करना होगा, यानी सितंबर अक्टूबर में अब आने ही वाला है इसका 2023 में। तो इसका हम लोग पहले वाला ही याद करेंगे, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे एक क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, इससे पूछता है एग्जाम में हमेशा, तो इसको जरूर तैयार रखें। बिहार में वन क्षेत्र, कुल वन क्षेत्र कितना है, 7,380 किलोमीटर, आप याद रखिएगा, कभी ये भी पूछ देता है। और परसेंटेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार परसेंटेज पूछा हुआ है। तो 7.84% है ये आपका बिहार का देखेंगे। अब सोचिए हमारा जो आइडियल है वो कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए मैदानी एरिया में। जो मैदान है प्लेन एरिया बिहार जैसे स्टेट का, तो 33% वन होना चाहिए, जबकि है मात्र 7.84%। तो आप बताइए कैसे हमारा इकोसिस्टम बैलेंस होगा, बहुत कम है यहाँ, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि बढ़ता है लेकिन बहुत ही कम चीज़ों में, बहुत ही कम स्पीड से बढ़ता है, इसको 33% बढ़ाना होगा। अब कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, आप बताइए कि जो पहाड़ी एरिया में है वहाँ पे कितना परसेंट होना चाहिए, वन कितना परसेंट होना चाहिए। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए, बताइए कि कितना परसेंट पहाड़ी में होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वनों के प्रकार कौन कौन है। पर्णपाती वन होता है, आर्द्र एवं शुष्क, यानी बिहार का जो क्षेत्र आप देखेंगे इसमें पर्णपाती वन पाई जाती है, तो ये याद रखिए। वन आवरण में वृद्धि कितना 2000 कह रहा है कि 19 से लेके 21 के बीच में 2 साल में आप देखेंगे तो 75 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, 75 किलोमीटर। कुल वृक्ष आवरण यानी कहा जाए तो ये कितना है, 2341 वर्ग किलोमीटर है, यानी मात्र का परसेंटेज में 2.48 होगा। इसीलिए कह रहा है कि टोटल वृक्ष आवरण में वृद्धि कितना है तो 338 वर्ग मीटर। आप देखेंगे इसमें जैसे वृक्ष की आवरण की बात है तो इसमें अलग अलग 3 टाइप के आप होते हैं वन, आप पहले समझ लीजिए, वृक्षावन और वृक्षादन। ये जो है 9,700, यानी टोटल मिला करके अगर देखा जाए बिहार का तो 9,722 हो गया है, जो 7.8 है, 84% ये वाला दिखा रहा है। अब देखिए इसमें 3 गो वन हो गया, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, ये 3 टाइप से होते हैं, तीनों का अलग अलग होता है। तो अति सघन वन यानी बहुत डेंस फॉरेस्ट जो होगा उसमें जो वृद्धि हुई है इस साल, मतलब 2 सालों में 333 किलोमीटर हुई है। मध्यम वन का आप देखिए 3200 इतना है, और खुले वन का है 3761। अगर इस टोटल को आप जोड़ेंगे तो आपको 9,722 आपको मिल जाएगा। तो ये तीनों अलग अलग लेवल से हैं।
ओपन फॉरेस्ट में आप देखेंगे बिल्कुल कहीं कहीं आपको दिखाई देगा, मध्य में थोड़ा सा हल्का डेम्स रहेगा, लेकिन ये पूरी तरह डेम्स होता है अति सघन वाले में, तो इसका परसेंटेज सबसे कम है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप याद करिए क्या क्या होगा टोटल, कि पहले टोटल आप क्षेत्र याद इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कितना परसेंटेज है ये आपको इम्पोर्टेंट है, कितना वृद्धि हुआ है ये इंपॉर्टेंट है 75 किलोमीटर, तो बस इतना भी आप याद रखेंगे तो लगभग पूरा हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं इसके वन में ही कि सर्वाधिक वन वाला देखिए कौन सा जिला है, तो कैमूर है, देख लीजिए सर्वाधिक वन वाला कैमूर हो गया सर्वाधिक वन वाला। आप देखेंगे कैमूर 1051 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा यही है। वहीं न्यूनतम वन क्षेत्र वाला बात कीजिए तो शेखपुरा है, ये 1.19 वर्ग किलोमीटर, कितना कम है, 1 किलोमीटर, अब बताइए लगभग है, तो बहुत ये खतरनाक चीज़ है, यहाँ बढ़ाने की ज़रूरत है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, कैमूर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन इसका परसेंटेज ज़्यादा है तो ये भी होगा। न्यूनतम वन वाला कहा जाए जिला तो शेखपुरा हो जाएगा। अब वन विहीन जिला मतलब वन है ही लगभग ना के बराबर हो, उसको कहते जहानाबाद में ऐसा है। तो सोचिए जहानाबाद के लिए कितना बड़ा सबक है कि वहाँ पे प्लांटेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग कि विधानमंडल, अब राजनीतिक परिदृश्य परिचय की बात करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे जो हमारा बिहार का विधानमंडल है ये क्या है, द्विसदनीय, मतलब द्विसदनीय, विधान परिषद और विधानसभा दोनों मिलकर के विधानमंडल बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है बिहार में, तो आप देखेंगे 243 है। वहीं विधान परिषद की संख्या 75 है। लोकसभा की सीट कहा जाए तो 40 है बिहार में। राज्यसभा की कहा जाए तो 16 है। ये आप याद रखिए, कम से कम इतना तो नॉलेज, ये सब नॉलेज रखना पड़ेगा, तो ये सारे सीट जरूर याद रखें। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट, यानी आरक्षक यानी 6 होना ही चाहिए अनुसूचित जाति में, तो 6 है इसका। और उसके जाति की आरक्षण सीटें विधानसभा में, लोकसभा में क्या है 6 है, याद रखिएगा, ये लोकसभा की बात कर रहा है। और विधानसभा में कह रहा है कि 38 वो सीट निर्धारित की गई है एससी के लिए। विधानसभा में 38 है, लोकसभा में 6 है, याद रखिएगा। विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट कितना है, तो अब ये एसटी की बात कर रहा है, उधर हम लोग एससी पढ़ रहे थे, अब ये एसटी है, जनजाति की बात कर रहा है, तो 2 सीट है किसमें, विधानसभा में, यानी बहुत कम है। तो एसटी आप देखेंगे बिहार में ऐसे भी पॉपुलेशन कम है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं, राज्य की उच्च न्यायालय। अब देखिए उच्च न्यायालय पता ही है पटना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप देखिए 3 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना हुई थी, कभी पूछा भी है एक बार। तो जिला की आप संख्या देखिए तो 38 है। आप देखिए अरवल सबसे 38वां बना था, अब प्रस्तावित की जा रही है 29वां को बाढ़ में। अब बाढ़ को आप देखिए इसमें अलग से इसको बाढ़ की बात की जा रही है, प्रस्तावित है, हालांकि कन्फर्मेशन नहीं है, 38 ही अभी मान के चलिए आप। तो राज्य में प्रमंडल कितना है, तो 9 है, कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध, पूर्णिया, ये 9 हो गया। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायतों की संख्या 8406 है। पुलिस थानों की संख्या, ये सब ऐसे ही ओवरऑल है, बस ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो काम का चीज़ होगा वही हम लोग रिवीजन करेंगे। अब आर्थिक परिदृश्य में भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि डेटा 2021-22 का है, ये पुराना डेटा है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अब अगला हम लोग लेते हैं दूसरे पेज का। अब आते हैं यहाँ पे, जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का जनगणना आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर बिहार की जनगणना से, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जा करके प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल में आप देख सकते हैं, तो आप फटाफट जाके देख लीजिए, वहाँ और अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, लॉन्ग वीडियो है और बहुत ही बढ़िया तरीके से, कोई भी पार्ट छूटा नहीं है इसमें, तो समरी दिया हुआ है, तो कोई कोई मिस भी है इसमें, उसमें काफ़ी डिटेल्स में हम लोगों ने बात की रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए कुल जनसंख्या कितना है, 2011 की जनसंख्या की बात कर रहा है, क्योंकि 21 का आया नहीं है इसलिए 11 का, लेकिन 12 करोड़ के आसपास है पॉपुलेशन अभी हमारा बिहार का, 11.96 के आसपास है करोड़। और ये अभी ये 2011 के अनुसार ये बोल रहा है 10,40,99,452 है। पुरुषों की संख्या इतना, महिलाओं छोड़ सकते हैं। ग्रामीण जनसंख्या भी छोड़, ये परसेंटेज जरूर याद रखिए कि ग्रामीण जनसंख्या आप देखिए 88.7% है, यानी ग्रामीण में बहुत ज़्यादा बिहार में लोग रहता है। शहरी जनसंख्या बहुत कम है, आप देखिए 11.3%, यानी 88 वो है लगभग, और 11 साढ़े 11 के आसपास ये है 12।
तो आप देखिए कि 11 ये है, 89 मान लीजिए इसका हो सकता है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 1106 है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहता है, जो पूरे देश में नंबर 1 पे, डेंसिटी के मैटर में बिहार नंबर 1 पे आता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर बात किया जाए बिहार के संदर्भ में तो शिवहर है। अब देखिए 1106 हो गया टोटल बिहार का, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर जिला कहा जाए तो शिवहर हो जाएगा 1880 है, और न्यूनतम की बात किया जाए तो कैमूर है 488 है। तो आप देखिए 1 किलोमीटर में 488 लोग रह रहा है, वहीं शिवहर में 1880 रह रहा है, तो इसका ज़्यादा है शिवहर का। लिंगानुपात की बात किया जाए तो पुरुष और महिलाओं पे आप देखेंगे तो इनका रेशियो है 918, यानी 1000 पुरुष पे 918 महिलाएं हैं। तो इसको याद रख सकते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात कहा जाए, यानी लिटरेसी सबसे ज़्यादा जो है ना सेक्स रेशियो आप कहा जाए तो वो है गोपालगंज का, 1021 है, 1021 है लिंगानुपात किसका, तो गोपालगंज का सबसे ज़्यादा है पूरे बिहार में। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात की बात किया जाए तो मुंगेर है न्यूनतम। शिशु मृत्यु लिंगानुपात की बात, यानी 0 शिशु बोला जाता है 0 से 6 वर्ष, उसमें प्रति आप देखेंगे तो इसकी बात हम लोग करते हैं तो 935 है, ठीक है, याद रखिएगा 935 है, या 918 हो गया पुरुषों में हो गया, और बच्चों में हो गया, ये हो गया 935। तो बच्चों में आप देखिए शिशु में हो गया 935, और ऐसे हो गया बिहार का 918। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है, किशनगंज में है सबसे ज़्यादा 971, न्यूनतम शिशु वैशाली में है। जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर, यानी 10 साल में कितना ग्रोथ हुआ है, तो 25.24%, यानी अगर हर साल निकालेंगे तो लगभग 2 के आसपास आएगा, ठीक है, 2 पॉइंट कुछ आएगा इसका। तो यानी 10 की वृद्धि, यानी एक आदमी पे 2 बच्चे के आसपास इसका रेशियो है, बिहार का ग्रोथ हो रहा है। सर्वाधिक वृद्धि दर आप देखिएगा तो मधेपुरा का सबसे ज़्यादा है, 31.12 है। वहीं न्यूनतम वृद्धि 10 की गोपालगंज का है, 19% का है। अब एवरेज हो गया 25 और ज़्यादा हो गया मधेपुरा में 31। वहीं न्यूनतम की बात किया जाए तो गोपालगंज। तो ये हो गया। अब आगे बोलते हैं साक्षरता में, आप देखिए 61.8 है साक्षरता टोटल बिहार का, पुरुष में है 71.2, महिलाओं में 51.5। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का है सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया में है। कुल प्रजनन दर किसका अगर पूरे बिहार का दिया जाए तो 3.3 प्रति महिला थी 2016 के अनुसार। अभी कम हो रहा है, दिन पर दिन क्या हो रहा है, लगातार घटते जा रहा है। तो जीवन प्रत्याशा 2016 से 20 में बिहार का है, मतलब जीने का जो आयु है वो मैक्सिमम एवरेज निकाला गया है 69.5, यानी लगभग 70 साल के आसपास है जीवन प्रत्याशा। जन्म दर आप देखिए ये छोड़ सकते हैं, मृत्यु दर 27 है। मातृ मृत्यु दर 331, 1 लाख जन्म देने पर 331, ये भी छोड़ सकते हैं। सर्वाधिक शहरीकरण पटना सबसे ज़्यादा है, 43% है। सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर, याद रखिएगा सबसे कम में है। अब बात करते हैं आगे, राज्य में शिक्षा की क्या स्थिति है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ है देखते हैं। तो केंद्रीय विद्यालयों की संख्या है 4, अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों की संख्या है 1, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया। राज्य में कुल विश्वविद्यालय टोटल 33 है। खुला यानी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हो जाएगा 1 है नालंदा। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 4। महाविद्यालयों की संख्या है, आप देख रहे हैं कॉलेज का, वो है 879। ओके, ये राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय की संख्या 17, रिसर्च संस्थानों की संख्या 15, पॉलिटेक्निक कॉलेज की 54, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या 36। तो ये है, हालांकि पूछेगा नहीं, फिर भी एक जानकारी के लिए होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, मिसलेनियस है बिहार का, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें बिहार में तो आप देखेंगे कि वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, आप देखेंगे गौतम बुद्ध गया में है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य ये अररिया में है। संजय गांधी पटना में है। विक्रमशिला डॉल्फिन भागलपुर में है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। पंत राजगीर अभ्यारण्य राजगीर में है। तो आप देख सकते हैं प्रमुख जलप्रपात ककोलक जलप्रपात है, नवादा में है। और ये सब क्वेश्चन कोई पूछा हुआ है एग्जाम में, तो आप इसको जरूर याद रखें क्योंकि जो भी दिया इंपॉर्टेंट वाला दिया है।
तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर है। करकट जलप्रपात कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास। करमनासा जलप्रपात बक्सर। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम। तितुला भवानी जलप्रपात रोहतास में है। प्रमुख पक्षी विहार, अब देखिए पक्षी विहार में कौन कौन होगा, तो नकटी पक्षी विहार, नागी कटकी पक्षी विहार जमुई में है, याद रखिए। वाल्मीकि पशु विहार पश्चिमी चंपारण। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार। हरिया बारा हिरन पार्क अररिया। कांवर झील बेगूसराय। कुरेश्वर पक्षी विहार दरभंगा। सर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, सो यहाँ इसको भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कम से कम एक दो बार देख लेंगे तो कुछ हमको एक आइडिया लग जाएगा। तो प्रमुख झील की बात करते हैं तो अनुपम झील है, आप देखिए कैमूर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कांवर झील ये भी पूछा हुआ है, ये कांवर झील बेगूसराय। तिल्हार झील हो गया कैमूर। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा। गोगाबिल कटिहार। बरीला झील वैशाली। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा। प्रमुख गर्म जल कुंड ये क्या है, तो सूर्य कुंड राजगीर की बात करें तो ये कुंड है राजगीर में, सूर्य कुंड। सप्तधारा भी राजगीर में है। ब्रह्म कुंड भी राजगीर में है। गोमुख कुंड भी राजगीर में है। नानक कुंड भी राजगीर में है। अब ऋषि कुंड आप देखिए मुंगेर में है। जन्म कुंड मुंगेर में है। भीम बांध मुंगेर में है। रामेश्वर कुंड मुंगेर में है। सीतामढ़ी मुंगेर में है सीता कुंड। और उसके बाद लक्ष्मण कुंड हो गया मुंगेर। भरारी कुंड मुंगेर। पंचतर कुंड मुंगेर, ये सब दो आप देखेंगे। अग्नि कुंड गया। इस तरीके से आप कम से कम इसको देख सकते हैं। लोक नाट्य में कौन कौन सा है, डोमकच हो गया, विदेशिया, जाट जस्टिन, ये सब देख सकते हैं। चित्रकला में देखिए मधुबनी हो गया, मंजूसा हो गया, मेंस में भी बीपीएससी के क्वेश्चन आता है इससे। जो जादोपिया थंका चित्रकला, सांझी कला, ये सब है। प्रमुख धर्म में देखिए ये जनगणना जब पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सारा सब कुछ दिया हुआ है कि हिंदू धर्म देखिए 82.69% है। मुस्लिम का जो परसेंटेज है वो 16.87 है। ईसाई का है 0.12%, कम है, बहुत कम है। सिख का और कम है। जैन का भी बहुत कम है। बौद्ध का भी बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। नदी में देखिए कि गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कोसी, घग्गर, करमनासा, पुनपुन, फनगुल, किऊल, अजय, ये सब रिवर है, आप देखिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, 12 है। उसके बाद बिहार में गंगा की लंबाई आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 445 किलोमीटर है। सर्वाधिक अगर कह देगा तब बहुत पूछ देगा किस जिले में सबसे ज़्यादा गंगा नदी का विस्तार है बताइए, तो ये इसमें आंसर होगा पटना, क्योंकि पटना को आप देखते हैं 9 गो जिला से टच करता है उसका बाउंड्री, तो काफ़ी लंबा है। आप देखेंगे 99 किलोमीटर अकेले, सोचिए 445 में 99 किलोमीटर पटना का है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को है। अपना मार्ग बदलने के लिए, बाढ़ के लिए बहुत बड़ी कुख्यात है, इस नाम से जानी जाती है। और कोसी नदी गंगा में मिलती है कहाँ, तो कटिहार के पास कुर्सेला एक जगह है वहाँ पे। पुनपुन नदी गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी कहाँ मिलती है, तो गंगा में से मिलती है। फतुहा के पास उद्गम, पलामू जिला आप देखिएगा फतुहा के पास है। पुनपुन वहीं आकर के पुनपुन के पास मिलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार की उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ कौन है, बिहार की उत्तर की ओर यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ कौन जा रही है, तो आप देखिए सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, किऊल है, अजय है, ये सब नदियाँ आप देख सकते हैं कि दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको देखिए सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो पटना के पास में देखिएगा मनेर के हल्दी छपरा में, यहाँ पे जा कर के सोन मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कहाँ है, कोसी और मेची नदी जोड़ योजना है, अभी भी काम चल रहा है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिला, उत्तर पश्चिम में देख लीजिए। बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण है। राष्ट्रीय यानी नेशनल पार्क की बात बोले तो बिहार का एकमात्र है वाल्मीकि, आप देख सकते हैं। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है, किससे, तो कछारी और जलोढ़ मिट्टी से है, इसीलिए फर्टाइल काफ़ी अच्छा है। आप देखेंगे नॉर्थ बिहार में बहुत ज़्यादा इसका विस्तार है। सबसे अधिक पतझड़ वाले इन क्षेत्रों से घिरा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। तो आप वन भी देखेंगे उस तरीके से काफ़ी घना उधर देखने को मिलता है।
तो ये ओवरऑल यहीं तक हम रखते हैं, फिर अगले वीडियोज़ में बिहार स्पेशल से हम लोग और बात करेंगे। लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं, पूछिए कि कुछ अगर क्वेरीज हो, कुछ और आप मैटर चाहते हो तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको मैं पूरा करूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।